जयशंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज हम विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में जानेंगे। विज्ञान भैरव तंत्र एक ऐसी महान विद्या है जिसे कि बहुत सफल लोग ही कर पाए हैं। रजनीश ओशो जी ने भी इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया है और इन विधियों को बहुत अच्छे से कराया भी है। मैंने जितने भी इस विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में खोजबीन की या सुना या पढ़ा, जो भी मुझे ज्यादातर समझ में आया, बहुत सारे लोगों ने इसमें बहुत सारी मिथ्या धारणाएं भी बताई हैं, बहुत सारे डर भी पाल दिए हैं कि और बहुत सारी गलत धारणाएं भी पैदा कर दी हैं लोगों के मनों में, जिससे कि वो इस विज्ञान भैरव तंत्र में आते बहुत डरते हैं। तंत्र का नाम सुन के ही लोग एकदम से सहम से जाते हैं कि पता नहीं तंत्र विद्या है, क्या होगा क्या नहीं। असल में तंत्र का मतलब है क्रिया, और क्रिया वो क्रिया है जो कि हमें शक्ति और शिव से मिलाती है। इसमें भैरव और भैरवी के संवाद को बताया गया है, जो कि विज्ञान भैरव तंत्र पे जितनी भी नई बुक्स लिखी गई हैं या पुरानी भी जिन्होंने लिखी हैं, ये एक बहुत ही प्राचीन विधि है। आपने मतलब अगर जहां तक आप जानते होंगे तो पुराने समय में क्या होता था कि कोई बुक्स नहीं लिखी जाती थी। जो भी मतलब शिक्षा होती थी गुरुओं के पास, वो डायरेक्ट अपने शिष्यों को देते थे और आगे उनके शिष्य तैयार होके एक उनमें से कोई उनका गद्दी संभाल के आगे इन चीजों को बढ़ाता था। लेकिन विज्ञान भैरव तंत्र धीरे धीरे लुप्त होता गया। बहुत सारी बुक्स इसकी जला दी गई क्योंकि लोगों ने इतनी मिथ्या धारणाएं बना दी इस बुक्स में जो भी लिखा गया। ज्यादातर लोग इसमें भोग संभोग में ही ज्यादा समझ पाए कि ये भोग संभोग की एक क्रिया है जिससे कि परमात्मा को पाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें 112 विधियां बताई गई हैं जिसमें कि कर्मा से जुड़ के आप शिव और शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और ये बहुत कठिन भी नहीं है और बहुत सरल भी नहीं है। कुछ लोग इसमें बहुत डर भी जाते हैं, कुछ लोग इन चीजों को पार भी कर जाते हैं। तो बहुत सारी विधियों की बातें ना करते हुए मैं सीधा आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि चले हम साथ में मिलकर कुछ ऐसी मेडिटेशंस करें, जो कि इसमें पहली मेडिटेशन श्वासों की प्रक्रिया बताई गई है। तो आज मैं आपको श्वासों पर ध्यान लगाने के लिए एक मेडिटेशन यहाँ पे लगाऊंगी, यानी कि एक ध्वनि ओम की लगाई जाएगी जिसमें आपको साथ साथ गाइड करूंगी और वो क्रिया आपको मेरे साथ दोहरानी है। चलिए, इससे पहले मैं वीडियो आगे बढ़ाऊं, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हमेशा की तरह बहुत सारा प्यार देके शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट भी मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए बात पे आते हैं कि क्या है विज्ञान भैरव तंत्र और इसे प्राप्त करने से, इन क्रियाओं को करने से मनुष्य में क्या बदलाव आते हैं और इसका मेन मोटिव क्या है। अगर हम विज्ञान भैरव तंत्र को रियल में समझे तो इसका मतलब है निर्वाण और मोक्ष, यानी कि जो लोग मोक्ष के इच्छुक हैं उन्हें विज्ञान भैरव तंत्र में उतरना ही पड़ता है। मोक्ष के और भी रास्ते हैं, लेकिन विज्ञान भैरव तंत्र आपको जीते जी मोक्ष का रास्ता दिखा देता है। कुछ इंसान तो मृत्यु पर जीत भी हासिल कर लेते हैं। बहुत ही पावरफुल विधि है और बहुत ही घुमा फिरा के लोगों ने बताई है, लेकिन मैंने इसे अच्छे से समझा, इन क्रियाओं को किया, इनमें जो फीलिंग्स ली, मैं चाहती हूँ आप भी उन फीलिंग्स को ले। फीलिंग्स मतलब उन वाइब्रेशंस को ले, उन वाइब्रेशंस को फील करें अपनी बॉडी में कि आप कितने पावरफुल हो और ये क्रिया आपको कहाँ से कहाँ तक पहुंचा सकती है। इसकी पहली क्रिया जो कि श्वासों की, इसमें आप इतना मतलब पहला जो आप ये नोटिस कर पाते हो चीजें, तो आपको ये समझ में आता है कि श्वास क्रिया करने से हमारा ध्यान कहीं भटकता नहीं है। यानी बहुत सारे लोग कहते हैं हम मेडिटेशन नहीं कर पाते, हमारा दिमाग इधर उधर राउंड करता है, हम 24 घंटे रनिंग में रहते हैं, रनिंग इन द मतलब माइंड रनिंग करता रहता है। तो ये जो पहली विधि है ये आपके माइंड को कंट्रोल करने की है।
तो आज जो ये विधि मैं आपको कराऊंगी सबसे बढ़िया विधि है माइंड को कंट्रोल करने की। और कुछ लोगों ने तो मुझे कहा भी माइंड को कंट्रोल करने पे वीडियो बनाइए, तो चलिए विज्ञान भैरव तंत्र की पहली विधि ही माइंड को कंट्रोल करने की है। 112 विधियों में से कुछ ऐसी मेडिटेशंस की क्रियाएं हैं जिनमें आप विज्ञान भैरव तंत्र को बहुत अच्छे से अपने शरीर में उतार पाओगे। अपने शरीर की आपकी प्रोटेक्शन हो जाती है, बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, हर चीज आप हासिल कर पाते हो। हासिल इन द सेंस मैं कुछ गलत नहीं कहूंगी कि आप सोचो कि मैं दुनिया की हर वो गलत चीज भी हासिल कर लूं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप शिव के बारे में जानते हैं तो आप अच्छे से समझते हैं कि शिव कितने ताकतवर हैं, लेकिन वो अपनी ताकत का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करते। इतना सब होते हुए भी वो एक बसम में जीते हैं, यानी उनके पास एक बसम ही रहती है जिससे वो मैजिक करते हैं। और दुनिया की भीड़ से अलग वो एक अपने ऐसे स्थान पे रहते हैं जहां पे उन्हें दुनिया की पुकार तो सुनाई देती है, लेकिन दुनिया में वो लिप्त नहीं होते। मतलब वो जीते जी मोक्ष में हैं और शिव ही क्रिएटर हैं। इतनी प्यारी विधि है ये, प्यारी इन द सेंस मतलब इतनी पावरफुल, इतनी अच्छी विधि है जिसको कि इतना घुमा फिरा के लोगों ने गलत तरीके से बखान कर दिया है, जो कि लोग गलत तरीके पे जा भी रहे हैं। इसमें सिर्फ यौन में अगर आप जाएं तो संभोग में तो सिर्फ आलिंगन को ज्यादा महत्व दिया गया है। और आलिंगन भी आप उस विधि से कर सकते हो अगर सामने वाला कभी हर्ट ना हुआ हो या उसका हार्ट चक्र बहुत मजबूत हो, वो आपको वो चीजें प्रिटेंड मतलब प्रिजर्व कर सकता हो जो आपके हार्ट चक्र को चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हार्ट चक्र हमारी बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। ऊपर के चक्र और नीचे के चक्र हमारे हार्ट चक्र से ही रिलेटेड है। तो हार्ट चक्र अगर मजबूत ना हो तो हमारी कोई भी विधि सफल नहीं होती, तभी माइंड कंट्रोल नहीं होता, तभी बहुत सारी चीजों से हम वंचित रह जाते हैं, हम दुखी रहते हैं, हम ये सब मतलब समझ ही नहीं पाते कि क्यों हो रहा है हमारे साथ गलत। तो गलत चीजें भी अट्रैक्ट हार्ट से होती हैं, अच्छी चीजें भी हार्ट से अट्रैक्ट होती हैं। तो आलिंगन अगर किसी अच्छे व्यक्ति से, यानी एक अच्छी एस्ट्रल आत्मा के जरिए, एस्ट्रल मीन्स मतलब एस्ट्रल बॉडी के जरिए अगर हम किसी आत्मा के साथ आलिंगन करें तो बहुत पावरफुल रहता है। एक दूसरे की एनर्जी इनहांस होती है एक दूसरे में और बहुत पावर मिलती है। ये तो चलिए बहुत बात की बात है। अभी हम क्या करेंगे, हम ध्यान की पहली विधि करेंगे जो कि आपको बहुत बहुत कुछ देने वाली है। यानी सबसे पहले तो आपका ध्यान आपके अंडर हो जाएगा, आप जब चाहे कुछ चाहे सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंचा पाओगे। तो इस पावरफुल विधि करने के लिए तैयार रहिए। और सबसे पहले जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको कोई भी ध्यान करना है तो नाड़ी शोधन करना मत भूलिए, क्योंकि नाड़ी शोधन आप नहीं करते तो फिर लाइफ में आप कुछ भी नहीं ऐसा कर पाते जो कि नाड़ी शोधन के आगे जा सके। नाड़ी शोधन ही ध्यान की पहली विधि है या किसी भी योग की पहली विधि है। तो आज हम ध्यान करेंगे विज्ञान भैरव तंत्र का पहली विधि जो कि श्वासों की प्रक्रिया होगी। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले अपने दाई नासिका को बंद करके बाई नासिका से सांस लीजिए, फिर दाएं से छोड़िए, दाएं से लीजिए, फिर बाएं से छोड़िए। ये विधि आपको बहुत ही प्यार से और धीरे धीरे करनी है, जल्दी कुछ नहीं करना और ज्यादा नहीं। इसमें सिर्फ 3 या 4 मिनट ही लगेंगे, जिससे कि हमारी ईड़ा और पिंगला, हमारी नाड़ियां बैलेंस में आ जाएंगी और हम ध्यान की विधि अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ये क्रिया करते रहिए और साथ साथ मेरी बात को भी सुनते रहिए। जैसे जैसे ये आप क्रिया करेंगे आपके अंदर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में जाएगी, आपके चक्रों में हरकत होगी, आपके थर्ड आई चक्र में हरकत होगी और सबसे बड़ी बात कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को हिट मिलेगा।
जिससे कि आपकी ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियां बैलेंस में आ जाएंगी। जैसे ही नाड़ियां बैलेंस में आएंगी, आप ध्यान करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। अब आप करते रहिए, साथ साथ मेरी बातों को भी फॉलो करते रहिए। तो ये ध्यान विधि आज आपके माइंड को कंट्रोल करने की है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को जागृत करने के लिए है। और अगर सबकॉन्शियस माइंड जागृत हो जाता है तो हम अपनी सभी इच्छाओं पे कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं, कुछ भी यूनिवर्स से अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान की विधि ये है ही बहुत पावरफुल। आप बातों को सुनते रहिए और साथ साथ ये करते रहिए नाड़ी शोधन। और पहली विधि ही हमें ईश्वर ने जब हम पैदा हुए थे तो ध्यान विधि दे के भेजा था। अब ध्यान विधि में क्या होता है, आप जरा अच्छे से समझिए, करते रहिए साथ साथ, मेरी बातों को तो समझेंगे ही। ध्यान विधि में बच्चे को आप कभी देखिए, जो पैदा होता है वो जब भी सांस लेता है उसका पेट फूलता है, और जब भी सांस छोड़ता है उसका पेट पिचक जाता है। तो ये विधि बहुत पावरफुल है। ध्यान की विधि ईश्वर ने हमें दे के भेजी। ये कब हटती है, जब हम जेलसी में आ जाते हैं, ध्यान कन्वर्ट कर लेते हैं। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसका ध्यान खाने पीने में, चीजों में, खिलौनों में, रिश्तों में इतना बढ़ जाता है कि वो सांसों से ध्यान हटाकर अपनी दूसरी क्रियाओं में आ जाता है, दूसरे कर्मों में आ जाता है। इसी कर्म बंधनों को समझने के लिए हमें फिर से एक ध्यान में उतरना पड़ता है, जो कि शिव द्वारा यानी कि भैरव विज्ञान तंत्र में बहुत ही पावरफुल विधियों द्वारा कराया गया है। यही पावरफुल विधियां हम आसानी से हर मेडिटेशन के थ्रू करेंगे। तो आज की मेडिटेशन बहुत पावरफुल है, साथ साथ हम समझेंगे भी कुछ चैप्टर्स को, ताकि आप इस विज्ञान भैरव तंत्र को अपने लाइफ में उतारकर मोक्ष के अधिकारी बन सकें, निर्वाण बन सकें और शिव और शक्ति के सम्मान बन सकें। हर इंसान में एक तरफ स्त्री और एक तरफ पुरुष होता है, यानी यिंग और यांग अगर आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे यिंग को स्त्री और यांग को पुरुष तत्व बताया गया है। इसी के अलग पार्ट होते ही, यानी अगर एस्ट्रल बॉडी अलग हो जाती है तो यिंग यांग इधर उधर हो जाते हैं, तो ट्विन फ्लेम का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे ट्विन कॉम्बिनेशंस का भी एक मेडिटेशंस कराया जाता है, जो कि मैं आगे जाके कराऊंगी। अभी आप नाड़ी शोधन करते रहिए, मैं जरूरी बातें डिस्कस कर रही हूँ। तो आपका ईड़ा पिंगला नाड़ी का बैलेंस भी हो जाएगा और साथ में बातें भी हो जाएंगी। तो जैसे कि मैं समझा रही थी, ईश्वर हमारा पहला ध्यान ही नाड़ी शोधन दे के भेजता है, जो कि श्वासों की प्रक्रिया है, जिसे हम भूल जाते हैं। तो आज आप वही प्रक्रिया कर रहे हो जिसके आपके सूर्य चंद्र बैलेंस हो रहे हैं। तो उम्मीद है अब तक आपके सूर्य चंद्र बैलेंस हो गए होंगे। जरा ध्यान लगाइए, कौन सी श्वास आपकी चल रही है, मुझे लिख के बताइएगा श्वास प्रक्रिया कौन सी चल रही है, यानी राइट और लेफ्ट। चलिए मैं भी चेक करती हूँ। तो मेरी इस समय राइट चल रही है। राइट लेफ्ट ये कॉम्बिनेशन समझना बहुत जरूरी है। अब आपकी राइट सांस चल रही है तो आप राइट सांस से पहले कंसंट्रेट करोगे और फिर लेफ्ट पे जाओगे, और फिर लेफ्ट पे कंसंट्रेट करोगे, राइट पे जाओगे। सांसों की प्रक्रिया में आज आप यही ध्यान रखोगे कि आप लेफ्ट से सांस ले रहे हो, राइट पे जा रहा है, और कहाँ तक जा रहा है, राइट पे ले रहे हो और लेफ्ट पे जा रहा है, और किस बिंदु पे जा रहा है। बिंदु इन द सेंस कौन से चक्रा पे जा रहा है। अगर आप सब 7 चक्रा को समझते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, अदरवाइज बॉडी की गतिविधियों पे ध्यान दें कि कहाँ तक सांस जा रही है, कौन से पार्ट तक जा रही है, और कहाँ से कहाँ तक हम बाहर इसको कितनी देर तक छोड़ पा रहे हैं। सिर्फ श्वासों पे ध्यान रखना है। जैसे आपने आईज क्लोज करी, श्वास भरी, श्वास छोड़ी, यानी कि आपने इंटेंशन उसी श्वासों पे देनी है जहां पे आपके श्वास पहले से स्टार्ट हो रही है। तो श्वासों की प्रक्रिया कैसे करनी है आपको समझ आ गई होगी। लेफ्ट से है तो लेफ्ट पे इंटेंशन देंगे पहले, और राइट से बाहर कर देंगे, यानी राइट है तो राइट से बाहर कर देंगे। इसमें आपको हाथ नहीं लगाना, ये कहने का मतलब आपको इस तरह नहीं रखना, आपको नॉर्मली ज्ञान मुद्रा में बैठ जाना है। आप चाहे तो आप धरती पे आसन लगा के बैठ सकते हैं, आप चाहे तो आप सोफा पे या चेयर पे भी बैठ सकते हैं। कमरे में कोई धूप सुगंधी कर ले तो और भी बहुत बढ़िया बात है, वातावरण शुद्ध हो जाता है और हमारा मूलाधार भी बहुत अच्छा एक्टिव हो जाता है। तो चलिए अब ध्यान की विधि स्टार्ट करते हैं। अपनी सांसों पे ध्यान ले जाइए।
बस अपनी श्वासों पे ध्यान लगा के रखिए कि सांस कहाँ तक जा रही है, कहाँ से आ रही है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पे ही ध्यान रखेंगे, कहीं और कंसंट्रेट नहीं करेंगे। सांस अंदर भरिए, गहरी लंबी सांस, और सांसों को धीरे धीरे बाहर छोड़िए। फिर से सांसों को गहरा लंबा अंदर खींचेंगे और धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। सांसों की इस प्रक्रिया को जारी रखिए। और धीरे धीरे अपनी सांसों को नॉर्मल स्थिति में ले आइए और बस थर्ड आई चक्र पे कंसंट्रेट कीजिए और श्वासों पे कंसंट्रेट कीजिए और बस कुछ मत सोचिए, आईज क्लोज करके बस आप अपनी सांसों पे ध्यान कंसंट्रेट कीजिए। अब मैं भी मौन रहूंगी ताकि आपका ध्यान अच्छे से लग सके, और इस ध्यान विधि को आप अपने थर्ड आई चक्र पे कंसंट्रेट करते हुए श्वासों पे ध्यान लगाते रहिए।
अब धीरे धीरे अपनी सांसों पे फिर से ध्यान केंद्रित कर लीजिए। मतलब धीरे धीरे आप अपने आप में लौट आइए और बिल्कुल सांसों को नोट कीजिए जैसे आपके सिर्फ नाक तक ही सांस रह गई हो और नाक से बस अंदर जा रही हो, नाक से ही बाहर घूम के आ रही हो। तो इस छोटी प्रक्रिया जो कि हमारी इतनी छोटी जब सांस रह जाती है, तो ये है श्वासों की पहली प्रक्रिया जिसे हमें पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना है। अब आप अपने हाथों को रब कीजिए, अच्छे से रब कीजिए।
और जब अच्छे से गर्माहट निकल जाए तो इसे अपने पूरे फेस पे लगाइए। और जहाँ पे आपको कोई तकलीफ है या रोग है वहाँ पे भी लगाइए। यानी आपको अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो अपने गले के आगे पीछे रखिए। अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो दोनों हाथ हार्ट चक्रा पे रख लीजिए, यानी कि अनाहत चक्रा पे। और अगर कोई और प्रॉब्लम है लीवर की, गाल ब्लैडर की, या फिर किसी भी तरीके की किसी भी बॉडी पार्ट पर, तो वहां पर थोड़ी देर के लिए ये हाथ अपने रखिए और इस वाइब्रेशंस को वहां पे जाने दीजिए। और विजुलाइज कीजिए कि आपका रोग धीरे धीरे इन प्यारी सी रेकी ऊर्जा द्वारा, यानी कि वाइब्रेशंस द्वारा हील हो रहा है और वहां से वो रोग खत्म हो रहा है। तो इस भावना के साथ हाथों को वहां रखिए और वाइब्रेशंस को फील कीजिए। और जो लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं वो अपने हाथ अपने यानी सहस्त्राधार चक्र से थोड़ी सी ऊपर रखेंगे। आप चाहे तो आंखें खोल के देख सकते हैं। इस तरह से रखिए, हाथों को फिर से एक बार रब कर लीजिए और अपने सहस्त्राधार चक्र पे रखिए और फील कीजिए कि ये प्यारी सी रोशनी, पॉजिटिव ऊर्जाएं आपके सहस्त्राधार से पूरे बॉडी में जा रही हैं। और आपके शरीर में अगर एस्ट्रल बॉडी में कोई भी रोग है तो वो समाप्त हो रहा है। कम से कम 1 मिनट तक हम हाथों को सहस्त्राधार चक्र पे रखेंगे और इन वाइब्रेशन को पूरी बॉडी में जाने देंगे। तो आपको फील हो रहा होगा कि आपके हाथों से बड़ी अच्छी पॉजिटिव ऊर्जाएं आपके शरीर में प्रवेश कर रही हैं, जो कि बहुत ही पॉजिटिवनेस से आपकी पूरी बॉडी को रोशन कर रही हैं, रोशनी से भरपूर कर रही हैं। साथ साथ ध्यान दीजिए कि अगर आपके थर्ड आई चक्र पे कोई कलर भी नजर आ रहा है बंद आंखों से, तो उसे भी नोटिस कीजिए। समझिए कि उस चक्र पे सबसे ज्यादा ऊर्जा है इस टाइम आपके। तो उस चक्र की ऊर्जा को अपनी पूरी शरीर में फैला दें, यानी कि उस रोशनी को अपनी पूरी बॉडी में फैल जाने दें। अब आप अपने हाथों को अपने आंखों के ऊपर रख लीजिए और शांति महसूस कीजिए। फील कीजिए इस शांति को जो आपके पूरे शरीर में फैल चुकी है। और श्वासों का ये ध्यान आपको बहुत ही प्योर और पवित्र कर चुका है। तो चलिए आप धीरे धीरे करके आंखें खोलिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये मेडिटेशन करके क्या अनुभव हुआ या किस प्रकार की फीलिंग्स आप में आ रही हैं, और ये ध्यान ने आपको कितना अच्छा या आनंद दिया है। ये सारा आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें और मुझे बताइए कि आज के ध्यान में आपने कुछ अनुभव किया है तो वो भी शेयर कीजिए, कुछ और फील हुआ है तो वो भी शेयर कीजिए। और इस ध्यान के बाद आप थोड़ी देर के लिए, यानी ज़्यादा नहीं, 5 मिनट के लिए आइज़ बंद करके अपने बेड पे लेट जाइए और उस वाइब्रेशंस को पूरे शरीर में दौड़ने दीजिए। क्योंकि जो ये आपने मेडिटेशन की है सांसों के ध्यान की, ये बहुत ही पावरफुल है और इसमें एक वाइब्रेशंस जो उत्पन्न होती हैं, रेजेस होती हैं उत्पन्न, हमारे अल्फ़ा बीटा रेजेस जो चलती हैं, वो बहुत ही पॉजिटिवनेस से हमारे पूरे शरीर में अच्छी अच्छी ध्वनियाँ उत्पन्न करती हैं, जो हम सुन तो नहीं सकते लेकिन उसे महसूस कर सकते हैं बॉडी में। तो लेट कर अपनी बॉडी की गतिविधियों को थोड़ा ध्यान दीजिए और 5 या 10 मिनट बाद उठ के आप अपनी दिनचर्या कर सकते हैं, यानी अपने बाकी के काम कर सकते हैं। तो मुझे ज़रूर बताइए ये ध्यान आपको कैसा लगा। अगली बार हम भैरव तंत्र के एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे और प्लीज़ इस विज्ञान भैरव तंत्र को ध्यान से समझिए, क्योंकि इसके बिना आपका जीवन अधूरा है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। जय शंकर जी।